हाँ, आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? जी बढ़िया है। जी। थोड़ा-सा मुझे है ना साधना में थोड़ा-सा हुँ, हुँ। मैं कर रहा था तो कुछ थोड़ा अलग-अलग चीज़ें हो रही थी तो मैं उसके बारे में आपसे थोड़ा मार्गदर्शन चाह रहा था। हाँ, ज़रूर। जैसे मैं है ना 15 दिन पहले मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जैसे कोई पिंजरा है हुँ। और उसको पिंजरा अपने आप ही हिल रहा है, कुछ है नहीं। हुँ, हुँ। फिर वो बंद हो गया, फिर अचानक से कुछ दिन है ना पिछले हफ्ते से एक हुँ। आँख में आँसू आ जाता था। हुँ, हुँ। वो मन थोड़ा-सा द्रवित हो जाता था। वो फिर मैं जब जागृत अवस्था में सोचता था कि कोई व्यक्ति या घटना तो वो बिल्कुल कुछ नहीं है मतलब किसी व्यक्ति पर एक आँसू आजकल हुँ। 3-4 बार एक बार एक ही आँख से आता था, एक आँसू आने लगा और फिर थोड़ा-सा अब आजकल है ना थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि कुछ अंदर से बेचैन-सा मतलब जब कहते हैं कि हुँ, कुछ हुँ। बाहर ऐसा निकालना है, फेंकना है मतलब अंदर हुँ। अटका है जैसे कोई अपन दीवार तोड़ते हैं तो एक ईंट का टुकड़ा फँस जाता है तो वो गिर ही नहीं रही पूरी दीवार। हुँ, हुँ। तो ऐसा कुछ अटका सा लगता है, ऐसा फँसा-फँसा सा लगता है। हाँ। वो ऐसा निकल नहीं रहा मतलब ऐसा लगता हुँ, है कई हुँ। बार कि थोड़ा-सा निकल नहीं रहा है। तो इसका मैं मतलब ये मनी खेल खेल रहा है या फिर मनी ये मतलब ये सब जो है संकेत हैं जी। कि साधना उस तल पर आ चुकी है जहाँ पर अब राइट क्लीनिंग होनी है, मतलब इफ़ेक्ट चालू हो गए साधना के। जी, जी। अब जो है बेचैनी हो रही है, बेचैनी नहीं होगी तो कचरा को फेंका कैसे जाएगा? हाँ जी। कचरा तो सहेज के रखा जाएगा, उसको जी, जी। कचरा लगता ही नहीं है। अब समझ में जी, आ रहा है कचरा है तो अब फेंकना है, अब कुछ अटका जी। है। तो ये जी, समझ जी। पैदा हो रही है, साधना बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। जी। और साधना सही दिशा में जाती है और जब ऐसे वो संकेत आते हैं तो संकेत उल्टे-पुल्टे मालूम पड़ते हैं। जी, जी। ऐसा लगता है कि कुछ बिगड़ रहा है, पहले ही अच्छा था। हाँ, जबकि कुछ ऐसा मामला लग रहा है कि जबकि बेचैनी मामला ज़्यादा बढ़ ऐसा है कि मामला बन रहा है अब। अब अच्छा, जो है अच्छा। बात बन रही है, जी, जी, जी। लेकिन मन बोलेगा कि नहीं-नहीं मामला बिगड़ रहा है, बात बन नहीं रही, बात बिगड़ रही है। हाँ, कुछ ऐसा लग रहा था कि बेचैनी इतना मतलब क्या अटक रहा है, क्यों फँस रहा है, कुछ क्या हो रहा है? तो हाँ, समझ में कुछ नहीं आ रहा। हाँ। तो ये ध्यान की विधियाँ जो करवाई जा रही हैं, आप कर रहे हैं 8 हाँ बजे? जी, बिल्कुल करता हूँ। वो लाइव तो नहीं कर पाता, फिर मैं रिकॉर्डेड सुनता हूँ, उस समय कर पाता हूँ। हाँ, तो उसको जो है ब्लूटूथ स्पीकर से लगा के या टीवी से अटैच करके जी, उसको जी। गाइडेड मेडिटेशन को आप सबको रोज करें जी, जी। और आपके पास समय हो तो कम से कम 2 बार ध्यान करें, अलग-अलग विधियाँ करते रहें। उसमें सफाई वाली विधियाँ भी दी हुई हैं। अच्छा, अच्छा। तो जो सफाई वाली विधियाँ हैं, उसमें 2-3 विधियाँ हैं ध्यान वाली, सफाई वाली, वो करते चलें। जी, और फिर जो है अभी जो हुआ कर्म प्रारब्ध के डिसॉल्विंग का, जी। तो ये वाले ध्यान भी आप करते चलें, तो इसमें जो है वो सफाई हो जाएगी, क्लीनिंग हो जाएगी। जो फँसा हुआ है ना, ऐसा बहुत थोड़ा-सा नहीं, बहुत कुछ फँसा हुआ है। अच्छा, अच्छा। हाँ, और ये जो नॉब जैसा कुछ फँसा हुआ है ना, ये नॉब निकलेगी तो फिर वो बाकी कचरा अपने आप भर-भरा के निकल जाएगा। जैसे ही ढक्कन खुलेगा, अच्छा, अच्छा। तो बाकी कचरा सब निकल जाएगा। तो शुरू का ब्लॉकेज बड़ा ब्लॉकेज माना जाता है। वह निकलता है तो बाकी अपने आप फ़ोर्स से निकल जाता है। जी, जी, जी। तो न ऐसा बहुत कुछ होना है और उसको निकालना भी पड़ेगा। फिर बाद में ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो है कैथारसिस भी करना पड़ सकता है। हाँ, वो उसकी शायद ज़रूरत लग भी रही है मुझे। हाँ, कि बस जी। जो है कमरा बंद करो, उसका एक अलग पिलो और एक अलग उसका कोई बेड ही तैयार कर लो। एक जी, गद्दा बिछाओ नीचे, एक पिलो लो फर्श पे बिछा के जी, जी, और जो है कैथारसिस करो। मारो, जी। कूटो, गालियाँ दो, चीखो, चिल्लाओ और बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि मैं इतना सभ्य आदमी, मेरे अंदर से गंदी गालियाँ क्यों आ रही हैं। जी, इस जी। गुणा भाग में उलझोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, सब निकलेगा। बहुत गंदी गालियाँ भी निकलेंगी, जी। उल्टी-सीधी बातें निकलेंगी, क्रोध निकलेगा, जी, गुस्सा जी। निकलेगा, है ना? और उसके साथ जी। में जो है रोना निकलेगा, हँसना निकलेगा, पूरा पागलपन निकलेगा। पागलपन निकालना ही पड़ेगा, जब तक पागलपन निकालेंगे नहीं, बात बनेगी नहीं, जी, जी। है ना? सब कुछ निकलेगा और सब कुछ निकालना पड़ेगा। घंटा-घंटा वो तो ऐसा फ्लो आएगा तो उसको ब्रेक भी मत देना, 2 घंटा 2-2 घंटा भी चले तो चलने देना। उसके बाद अच्छा। शिथिल होकर के फिर पता चला कि नींद आ जाएगी, तो सो जाना। ये थोड़ा-सा मन जो द्रवित हो रहा है या एक आँसू से हाँ, निकल रहा है, तो वो हाँ, कुछ हाँ। पुराने इमोशंस हैं मतलब जो बहुत अपन ने सारे सब इमोशंस है वो निकलना चाहते हैं, बहुत कुछ निकलेगा। वो फूट-फूट के रोना भी निकलेगा, खिलखिला के हँसना भी निकलेगा, गुस्सा भी निकलेगा, बहुत कुछ निकलेगा। तो एक पागलपन के दौर को तो जीना ही पड़ता है। मतलब लोग जो हल्की-फुल्की दिखावे वाली साधना करते हैं कि बड़े सध के बैठ गए और सध के उठ गए जी हम साधक हैं, तो वो साधना कहीं ले जाती नहीं है। अभी तो साधना कुछ दिन से ज़्यादा बेचैनी भी हो रही थी, ऐसा लग रहा हाँ, था कि कहीं बहुत छोटी जगह चले जाया जाए हाँ। या कोई मतलब ऐसा लगता है कई बार कि नाम छोड़ दिया जाए, हुँ। पहचान छोड़ दी जाए।
मतलब जो मेरा पूरा बैकग्राउंड है वो बिल्कुल साफ, बिल्कुल ऐसा मतलब सड़क पे खड़ा हो दिया जाए, हाँ खड़ा हो जाऊं और ऐसी जगह चला जाऊं जो कुछ जानता ही ना हो, वहां से शुरुआत की जाए। ऐसा पता अजीब अजीब से भी विचार भी आ रहे हैं और चीजें भी हो रही हाँ, हैं। आवश्यकता कैथारसिस की है। जी जी कैथारसिस करें और सब करते रहें, फिर जी बाद में अनुकूलता होगी तो अपना आउटिंग के लिए एक आध महीने का टूर बना के निकल भी सकते हैं। छोड़ के चलाया जाए नहीं, मतलब आउटिंग में जाया जाए। जी जी जी। हाँ, किसी रिमोट जगह पे जाके महीना 1.5 महीना गुजार के घूम फिर के वापस आ गए। अच्छा अच्छा। वो आउटिंग किसी नेचुरल प्लेस की, रिमोट प्लेस की, वो जी। बाद में आप कर सकते हैं। वो अपनी जो कथा आती है जिसमें शिव जी मतलब गले में उनका विष अटका है, हम्म तो उसको अपन कहते हैं कि वो है ना मतलब उसको वो ना नीचे जा रहा है ना ऊपर, मतलब जो है क्योंकि अंदर जाएगा तो जहर फैल जाएगा या अपन जैसे कहते हैं बीमारी बन जाएगी, कुछ अपने नेगेटिव नीचे हम्म चली जाएंगी। और बाहर फेंक देंगे तो लोगों से दुश्मनी या संसार में विश्व फैल जाएगा अपने। हम्म तो उसको फिर वो प्रोसेस करने का मतलब क्या आप वही सिंबॉलिक। वही वही कैथारसिस है कि हम जो कैथारसिस बंद कमरे में कर रहे हैं, किसी आदमी के ऊपर नहीं निकाल रहे हैं। नहीं निकाल रहे, अच्छा। है ना? यदि अब हमारे पास कहीं जंगल है, जैसे हम जहाँ रहते थे तो वहाँ जंगल था अपने हाँ हाँ हाँ। नवयुवा अवस्था में और बाल्यपन में, तो जंगल जंगल में ही रहते थे हम, जंगल के ही गांव था। अच्छा तो हम अच्छा। जंगल में चले जाते थे, पास में ही जंगल था, और जी वहां जी जाकर के हम कैथारसिस करके निकाला करते थे। जी जी। हाँ, तो वहाँ घने जंगलों में कोई होता नहीं था, हम वहाँ चीखते चिल्लाते रहते थे, सारा गुस्सा क्रोध हंसना रोना सारा कुछ पागलपन सब निकाला करते थे। जी। और वह तो निकालना ही पड़ता है, होता ही है। यदि वह नहीं होता तो मुक्त ना हो गए होते, परमात्मा ना हो गए होते, क्यों फंसे हम्म। होते इस पिंजड़े में? ये पिंजड़ा जो दिख रहा है आपको, ये पिंजड़ा तो यही पिंजड़ा तो है, और कौन सा पिंजड़ा है? इसी में तो फंसे हो। हाँ हिल रहा हाँ है पिंजड़ा ना। हाँ, पिंजरा दिख रहा है और उसमें कुछ दिख नहीं रहा, हल रहा है अपने अपने आप हाँ ही बस। अकारण हिल हाँ, रहा है। वो दिख भी नहीं रहा है और है भी पिंजड़ा, फंसे तो हुए तो है ही ना। जी जी ये पिंजड़ा हट जाए तो वो तो दिखने वाली चीज है भी नहीं, कैसे दिखेगा? वह तो असीम है ना, जी निराकार जी है जी। ना, निर्गुण है। वह तो दिखेगा ही नहीं। बस वो पिंजड़े में, लेकिन वो कैसे आ गया, यही भी बड़ा मैजिक है। जो असीम है निराकार और पिंजड़े में आ गया, बड़ा कितना बड़ा मैजिक है। पिंजड़े में आ सकता है असीम अनंत, नहीं, लेकिन वो नहीं आ सकता। पिंजड़े कैसे, पिंजड़े में कौन सा जादू है? इसी को तो माया बोलते हैं। जी तो वो जो है कैथारसिस प्रॉपर करें, जी जी। पिंजड़ा साफ हो जाएगा। वो पिंजड़े में जो है वो थोड़ी गंदगी इकट्ठी हो गई है, वो सफाई हो जाएगी, तब पता चलेगा कि वो गंदगी साथ में पिंजड़ा भी गायब हो जाएगा। हाँ, मतलब वो दिखाई उसमें जो है वो कोई अटका फंसा नहीं है, सब वो कचरा ही है। और जी वो जी। बंधता नहीं है, कहीं किसी पिंजड़े में वो बंधा नहीं है आज तक। लेकिन भ्रांति हो जाती है कि फंस गया। शांति हो जाती। ठीक, ठीक है, मैं शुरुआत करता हूँ जी हम्म इसकी। कैथारसिस बहुत दिल से करनी पड़ेगी आपको, ठीक। 100% ईमानदारी से। जी जी। हाँ, उसमें बिल्कुल लिहाज शर्म नहीं, लिहाज शर्म किया नहीं, गए फंस गए फिर से। कमरा हाँ। बंद करके बिल्कुल वो जितनी देर चले, उसमें कोई भी अपना कोई प्रोग्राम शेड्यूल फेल भी होता हो ना, तो हो जाए कि अरे किसी से मीटिंग थी जा रही, जाने दो। ये जी यदि फ्लो बना हुआ है तो उसको रोकना नहीं, कि वो लंच मिस हो रहा है तो जाने दो, लंच तो बाद में भी हो जाएगा, ये प्रोसेस को बीच में ब्रेक नहीं करना। ठीक। ये इसी प्रायोरिटी में होना चाहिए। जब यह यदि ये फ्लो भीतर से कई बार आ गया तो घंटों भी चल सकता है, तो चलता है तो चलने देना। बहुत जी अच्छा हो रहा है, इसको बीच में जबरदस्ती का ब्रेक नहीं लगाना कि अरे मेरा ये काम था वो काम था। जी जी। हाँ, क्योंकि वो फूट के कितना निकलेगा, कितना गार्बेज है और कितना निकलेगा, उसके बारे में तो कोई तयशुदा कोई सीमा तो है ही नहीं उसकी, हमें उसके बारे में कोई पता तो है ही नहीं। जी जी। हाँ, और जब निकल रहा है तो उसको बाधा देना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो उसमें क्या है, एक बार में ही इतनी सफाई हो जाएगी, जन्मों जन्मों की सफाई हो जाएगी। हल्कापन लगने लगेगा। बिल्कुल हल्कापन आ जाएगा, सारे ब्लॉकेज खुल जाएंगे। ठीक। हम्म बिल्कुल, मैं रेगुलरली शुरू करता हूँ हम्म। जैसा आपने शुरू बताया। शुरू में थोड़ा नकली लगेगा, नकली गुस्सा करोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, रोगे कुछ, शुरू में नकली से भी कर सकते हो। वो अच्छा। नकली धीरे 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 जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा खुलेगा, नॉब खुलेगी ना, असली वाला फिर आ जाएगा उसके पीछे। हाँ, ठीक।
फिर जैसे वो गार्बेज निकलेगा तो फिर समझ में आएगा, यार इतना गार्बेज। हाँ बहुत तो आदमी दैनिक जीवन में या बहुत सालों हो जाता है और फिर वो इकट्ठा होता रहता है। होता रहता है, इस जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का है। जन्म जन्म डीएनए में चल रहा है बहुत सारा। हाँ हाँ। ये भोपाल आएंगे आचार्य जी कभी? भोपाल तो मुश्किल है। चलिए होती मुलाकात आपसे, आशीर्वाद मिलता है। चलिए ठीक है फिर। चलिए जी, धन्यवाद आचार्य जी, खुश रहिए। नमस्कार। क्या करेंगे तभी बात ठीक करूंगा। ठीक है। एक्चुअली हाँ मैंने बताइए। ओशो को सुना, मैंने हाँ जी। उनको सदगुरु को भी सुना, कईयों को सुना, मैं नाम प्रशांत जी को भी सुना, आचार्य जी को भी सुना। ठीक, लेकिन जो आपकी बातें हैं ना, मैंने आपके बहुत वीडियो देखे हैं, अब तो मैं आपकी कोई वीडियो छोड़ता ही नहीं हूँ, उससे बहुत देखे हैं। मुझे जितनी क्लैरिटी आपके वीडियो सुन करके होती है और कहीं नहीं होती है। मैं केवल आपसे एक बात जरूर करना चाहूंगा कि क्या ये जो रास्ता आप बताते हैं, कि क्या मैं आपसे इतना मोटा मोटी ये पूछूं, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ एक्चुअली। तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ध्यान पर चल करके और जो है मैं, यानी कि अपना जो है जीवन सफल मेरा हो जाएगा ना, बस बिल्कुल हो जाएगा। बस ध्यान ही वह मार्ग है, अंततः तो ध्यान पे ही आना पड़ता है। बस भक्ति भी जो है वो प्रारंभिक स्थिति है, भक्ति जब गहराई में जाती है तो ध्यान में परिणत होती है। बस 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 मैं ये, मतलब माफ कीजिएगा, कई 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 लोगों ने कंफ्यूजन किया हुआ है, चारवाक हैं और हैं, वो भी हाँ। लोग नहीं मानते हैं। चारवाक में जो है वो नहीं मानते हैं भगवान को या जो भी है। हाँ, तो इसमें मानने का तो सवाल ही नहीं है ना। साधना ऐसी है, ध्यान ऐसी है कि जी परमात्मा से मिलना थोड़ी ना है। जी जी, हमको अपने आप को प्योर करना है, इतने प्योर करना है कि हम ही परमात्मा हो जाएंगे। बस 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 बस। हम भी परमात्मा, अभी भी हम परमात्मा ही हैं, बस थोड़ी सी इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी का अच्छा मतलब ऐसा है कि अलाइनमेंट थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। अच्छा अच्छा वो अच्छा। अलाइनमेंट जैसे ही रीसेट होता है, हम परमात्मा हैं ही, अपने होने का बोध भी हो जाता है परमात्मा होने का। है जी बड़ी सरल और सीधी बात। प्रभु, मैं ओशो के दर्शन करना चाहता था अपनी लाइफ में, हम्म। ठीक है, लेकिन मुझे मिल गए हैं, आप मिल गए हैं। मैं एक बार धन्य हो जाए मेरा जीवन अगर मैं आपको रूबरू आमने सामने एक बार देख लूं, ठीक है। एक बार मैं आपके सानिध्य में थोड़ा सा टाइम अगर मेरे को सिर्फ बिताने का मौका मिले तो मैं बहुत जैसे अपने आप को हाँ, धन्य मानूंगा। अनुकूलता होगी तो बता देंगे। हम अभी आपको एक लिंक भेज देंगे जी व्हाट्सएप चैनल की। ठीक है। तो वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें ठीक सूचनाएं आती हैं। एक्चुअली वो चैटिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है उसमें सिर्फ हमारी पोस्टें आती हैं, वो भी जब जरूरी होती हैं तभी आती हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बहुत। और क्या शुभ नाम हुआ आपका? मैं दिनेश गोयल बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ जी। तो प्रभु मेरे ऊपर खूब उपकार कीजिए, बहुत ज़्यादा अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। मैं बहुत एक्साइट हो रहा हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपसे बात हो जाएगी। बहुत खुशी हो रही है, बहुत एक्साइट हो रहा हूँ मैं जानता हूँ कि आप क्या हैं बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस वक्त। बहुत बहुत धन्यभागी हूँ मैं अभी कल तो हम आपको फिर कॉल करेंगे 10-11 के आसपास, जैसे अनुकूलता होगी। बहुत बहुत बड़भागी हूँ मैं, बड़भागी रहूँगा। प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका, कोटि कोटि धन्यवाद। हेलो। हाँ जी। हाँ नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। मैंने आपको एक बार कॉल किया था पिछले टाइम, हाँ हाँ। तो मैंने आपको बताया था वो नाभि के बारे में बात हुई थी, नाभि हिलना वगैरह। हम्म तो उस पे तो मतलब ऐसा हुआ, जब मैं नेक्स्ट है ना वो साधना कैंप में गया, विपश्यना के अभी गया था मैं हम्म सेवा के समय। तो उस समय मतलब पहले मेरे जो है ना वो सीने में कंप्रेशन रहता था चेस्ट में, तो जो ये स्थान होता है दोनों चेस्ट के बीच में, वो मेरा नीचे की ओर खींचा उस कैंप में। अच्छा। हाँ, तो मतलब फिर मुझे वो पता चला कि मतलब ये नाभि का विषय नहीं है, ऐसा कुछ इसमें नाभि का लेना देना ही नहीं है, वो सब तो ठीक था। तो अभी जो है अभी वैसा ही कुछ है ना, मेरे है ना यहाँ गले में हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि है ना थोड़ा गले में कंप्रेशन हो रहा है, ऐसा हुआ है मेरे साथ। मतलब तो इसका क्या है, मतलब ये मतलब क्या हुआ ये अलग अलग चक्र जो है एक्टिवेट हो रहे हैं। नाभि के बाद जो है फिर आपका मणिपुर एक्टिवेट हुआ,
फिर जो है आपका ये विशुद्धि पे अब इफेक्ट आ रहा है। कंठ तो है इसमें विशुद्धि चक्र। थोड़ा है ना ज्यादा है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि है ना इमोशनल हो रहा हूँ मैं। मतलब अभी है ना घर पे भी जाके आया था तो है ना फिर मैं घर वालों के लिए थोड़ा ज्यादा वो होने लग गया। पहले तो मतलब बोलने का ही मन नहीं करता था, अभी भी है ना कभी कभी होता है, मतलब बोला नहीं जाता मुझसे। चक्रों का राइट अलाइनमेंट कीजिए। लाइव मेडिटेशन में शामिल होते हैं जैसे नहीं होता, मैं देखता हूँ लेकिन उसमें शामिल होइए। उसको जो है यूट्यूब पर सेव है, वह कभी भी किया जा सकता है। उसको जो है अपना ब्लूटूथ स्पीकर पे या टीवी के साथ अटैच करके उसके साथ मेडिटेशन करिए। गाइडेड मेडिटेशन है, उसमें जो है 7 चक्रा अलाइनमेंट का भी है। तो करिए तो 7 चक्र लाइट अलाइनमेंट में आ जाएंगे। अच्छा। और एक ना मुझे एक और था, मतलब कि है ना जैसे विपश्यना विधि में हम अंग से अंग अलग अलग अंग में जाते हैं, तो उसमें हम अंग को देखते हैं, उस अंग को, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन तो नहीं होता ना? वह अवधान होता है। जैसे अवधान और कंसंट्रेशन में कुछ अंतर होता है? हाँ, अंतर होता है। कंसंट्रेशन में वह हाँ स्थिरता के साथ बना रह जाता है, फोकस्ड वे में रहते हैं। इसमें एक मूवमेंट बना रहता है, अवधान के साथ में मूवमेंट करते रहते हैं। अच्छा, तो मतलब वो तो समझ गया मैं। और मतलब ये भी सवाल था कि है ना, मतलब जैसे साधना है विपश्यना साधना विधि, तो उसके जो हम करते हैं तो क्या उसके भी संस्कार बनते हैं? उसके यदि ठीक से विधि की जाएगी तो संस्कार नहीं बनेंगे, गलत तरीके से विधि करेंगे तो संस्कार बनेंगे। अच्छा, वही मतलब विधि से रिलेटेड अगर है ना हम उसके वो मतलब दिमाग में सोचते रहेंगे उसके बारे में तो संस्कार बनेंगे, ये मतलब है? सिर्फ विधि विधि की तरह की जाए, है ना। विधि करते वक्त विधि प्रॉपर कर ली जाए, जो विधि खत्म तो बात खत्म। उसका गुणा भाग न रखा जाता, गुणा भाग है ना संस्कार। ओके ओके। और एक और सवाल था, मतलब कि ये जो है ना नशे होते हैं जैसे गांजा हो गया, इसका है ना क्या प्रभाव पड़ता है साधक के उसमें? कोई भी नशा हो साधक को गड्ढे में ले जाएगा, कैसा भी नशा हो। अच्छा, हाँ, गड्ढे में ले जाएगा। क्योंकि मैंने भी है ना इस्तेमाल तो किया है नशे का, मतलब है ना जैसे मैं करता हूँ ना नशा, तो है ना मतलब संवेदनाएं तो सारी जगह फील हो जाती है, लेकिन है ना मन है ना चंचल बहुत रहता है। वो है ना बहुत तेजी से है ना संवेदनाओं का मूल्यांकन करने लगता है, अलग अलग इमोशन आने लगते हैं, ऐसा होने लगता है। साधना में होता ही है कि मन की चंचलता तो समाप्त होती है, मन ही नहीं रह जाता, और जो इमोशंस हैं वो भी गायब हो जाते हैं, है ना। राइट विटनेसिंग होती है, उसको साधना कहा जाता है। साधना का फल ये है, और ये अपोजिट जा रहे हैं, मन ज्यादा चंचल हो रहा है। मतलब नशा जो है सीधे अपोजिट ले जा रहा है, गड्ढे में ले जा रहा है, जहाँ खड़े थे वहां से भी नीचे जा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब ये साधक के लिए तो नुकसानदेह है, मतलब और भी लोग जैसे नशा करते हैं उनको तो मतलब उसकी आदत है, उसमें सब कुछ करते हैं नशे के साथ, तो मुझे हमेशा है ना ये रहता है कि ये सब लोग कैसे कर लेते हैं? क्या कर लेते हैं? मतलब है नशा करते हैं और उसमें भी है ना नॉर्मल रहते हैं, सभी काम भी कर लेते हैं। तो वो तो फिर वो एक नशे के आदी हो गए, तो फिर वो उसके साथ में काम भी कर लेते हैं, लेकिन उनका कोई स्पिरिचुअल वैल्यू तो है नहीं उनकी लाइफ की। अच्छा, तो मतलब नशा मतलब सच में काम का नहीं है? नशे का मतलब ही यही है कि वह व्यक्ति साधना उसके जीवन में फलित नहीं होगी। अच्छा, मतलब ये तो शील का एक अंग है। और इसी तरह से है ना जैसे ये ब्रह्मचर्य हो गया, मैस्टरबेशन या फिर है ना सेक्स, इसका भी कोई प्रभाव है? इसका प्रभाव ये है कि प्रकृति जो है मूलाधार में ढकेल रही है। प्रकृति का काम है मूलाधार में ढकेलना। शरीर पशु है, उसको पशु की तरह ट्रीट करती है प्रकृति, और जो है परमात्मा जो है उसे अपनी तरफ पुल अप करता है। और बीच में इस खिंचाव के बीच में, तनाव के बीच में जो चीज है उसको कहते हैं मनुष्य। तो नीचे उसका पशु का दरवाजा खुला है, ऊपर परमात्मा का दरवाजा खुला है। तो नीचे की तरफ जो बहता है वो पशु हो जाता है, और जो ऊपर की तरफ चलता है वो परमात्मा हो जाता है। तो पशु होना है या परमात्मा होना है, चॉइस
बिल्कुल दी हुई है। तो ऐसा है कि उसको समझना है, उससे लड़ना नहीं है, उस आवेग को समझना है, वह ऊर्जा है, उस ऊर्जा को समझना पड़ेगा और समझ के उसी ऊर्जा को डाइवर्ट करना है। वही ऊर्जा राम ऊर्जा बनेगी। उसको लड़ने से वो तो ऊर्जा मर जाएगी। 500 रुपए का एक नोट है, उसी से दूध भी आता है, उसी से दारू भी आती है। दूध खरीदना कि दारू खरीदना है ना? तो वही जो है ऊर्जा वही है, वही ऊर्जा जो है मूलाधार में जाएगी, वही ऊर्जा क्राउन चक्र सहस्त्रार में जाएगी। अच्छा। हाँ, तो बस उस ऊर्जा को दिशा देने का काम होता है साधना में, उसका राइट अलाइनमेंट होता है, सातों चक्रों का राइट अलाइनमेंट होता है। और ऊर्जा को जो है, ऊर्जा का काम है ऊपर उठना चाहिए, है ना? प्रकृति उसको नीचे बहाती है, प्रकृति अपने नियम से काम करती है, जबकि ऊर्जा जो है कभी भी ऊपर ही जाएगी। कोई भी अग्नि शिखा है, अग्नि माचिस की तीली जला के उल्टा कर दो तब भी उसकी फ्लेम ऊपर ही जाती है, नीचे नहीं जाती। हाँ, है ना? ऊर्जा का काम है ऊपर जाना, तो ऊर्जा ऊपर जानी चाहिए, वही उसके सही दिशा है और वो उसकी सहजता है। तो उस ऊर्जा ऊपर चढ़ने लगी तो सहजता हो जाएगी और उसमें जो है ध्यान में जो फलित होना चाहिए राइट अलाइनमेंट से, कि हम परमात्मा हो जाते हैं, सहज सरल और सौम्य हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। साधना का इतना ही मतलब है। तो मतलब इन सब मतलब अगर है ना कोई है ना फिजिकल एक्टिविटी की जाए तो उसका कोई असर पड़ता है? जैसे है ना संवेदनाएं जैसे इकट्ठा होती है, जैसे चक्र क्लीन हो रहे हैं तो अभी संवेदनाएं इकट्ठा हो रही है, मतलब संस्कार निकलना इकट्ठा होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जब ये अलाइनमेंट होना शुरू होता है तो अलग अलग साधना अगर छोड़ भी दें तो भी है ना संस्कार निकलते रहते हैं और वो इकट्ठा होते रहते हैं। तो है ना उस टाइम पे फिर साधना छोड़ी नहीं जा सकती, अगर छोड़ दिया जाए तो फिर है ना बहुत दिक्कत हो जाती है, मुझे ऐसा लगा है। हाँ, अभी तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर करने के हैं और आप जो है कन्वर्सेशन सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। हाँ हाँ। लेकिन जो है जो मेडिटेशन मेथड दी गई है वो नहीं कर रहे हैं। उसमें जो है सारे कर्म प्रारब्ध के डिलीटेशन की मेथड भी दी जा रही है। हाँ, लगभग 20 ध्यान दिए जा चुके हैं, तो उनको आपको उसमें श्रम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है हम फास्ट वाला दे रहे हैं। भगवान बुद्ध की विधि बहुत अच्छी है विपश्यना, लेकिन हम जो दे रहे हैं बहुत फास्ट विधि दे रहे हैं। अच्छा। विधि वह भी बहुत अच्छी है, कोई बुराई नहीं है। भगवान बुद्ध ने जो दिया है वो बिल्कुल परफेक्ट दिया है, 100% दिया है। लेकिन हम जो है आज के परिवेश के हिसाब से विधियां दे रहे हैं, बड़ी सहज सरल विधियां दे रहे हैं और 100 गुना ज्यादा इफेक्टिव हैं। हाँ, जिसमें आपने भस्त्रिका बताया था एक। नहीं, भस्त्रिका तो उसका एक अंग है, भस्त्रिका कोई ध्यान नहीं है। ध्यान की विधि का एक छोटा सा पार्ट है वो, उसको आपने समझा ही नहीं। भस्त्रिका कोई ध्यान नहीं है, भस्त्रिका जो है उसके मेडिटेशन मेथड का एक छोटा सा नेगेटिव पार्ट भर है। हाँ, आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, ध्यान क्या है और ध्यान अपना ध्यान की विधि क्या है और कैसे होती है, उसको आप ठीक से समझें और करें। करते चलेंगे तो चीजें स्पष्ट होती चली जाएंगी, फिर आपको बहुत गहरे अनुभव आ जाएंगे। जो 2-4 साल 10 साल में अनुभव आने हैं वो एक ध्यान ईमानदारी से करेंगे तो उसी दिन आ जाएंगे, घंटे भर के अंदर में। अच्छा। ईमानदारी दी हो तो बहुत कुछ हो जाएगा। जो 10 जन्म में आप करेंगे वो हफ्ते भर में ईमानदारी से करें तो यहाँ आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो अभी जैसे आपका अभी होगा 8 बजे सेशन। हाँ, तो उसी को ज्वाइन कर लेता हूँ मैं। उसको ज्वाइन कर लो और उसके अलावा बाकी जितने हैं वो लाइव में आप जाओगे चैनल के भीतर जा करके इंटरफेस में, तो वहाँ आपको जो है लगभग 20 विधियां मिल जाएंगी ध्यान की। सारी विधियों को करते चलना है, रेगुलर करना है। कम से कम 21 दिन तक अच्छे से करना है। 4 दिन एक्स्ट्रा रख लो, क्योंकि आदमी पूरी तरह ईमानदार होता नहीं है, बेईमानी होती है। 25 दिन तक ठीक से ध्यान करो, दिन में 3 ध्यान करो, सब अलग अलग विधियां करते रहो। जिसमें ज्यादा रेजोनेट करो उसको ज्यादा कर लो। फिर 25 दिन तक अच्छे से ध्यान करो, पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। ओके, मैं करता हूँ फिर। हाँ, फिर वो जो राइट इंटेलिजेंस अपने आप डेवलप हो जाएगा, प्रश्नों के जवाब अपने भीतर से ही सारे आ जाएंगे। कब तक उधार करते रहोगे, इधर से उधर से जुटाते रहोगे? अपने भीतर ही वो मेधा पैदा करनी पड़ेगी। सही है। मेरे साथ ऐसा है ना, मेरे को मतलब कभी कभी जवाब पता भी होते हैं लेकिन फिर भी है ना कंफ्यूजन आता है। वही तो चीज है कि साधना करोगे तो कंफ्यूजन नहीं आएंगे। वो जवाब जो पता होते हैं वो उधार होते हैं, अपने भीतर के आए हुए नहीं है, तो सेटिस्फाइड कर ही नहीं सकते। अच्छा।
ओके, ठीक है। ठीक है स्वामी जी, हाँ, ओके, नमस्ते, बाय बाय। हाँ हाँ, नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। अच्छा, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। हम्म। तो ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप मतलब मुंबई ये साइड कभी आते हो, मतलब आप ऐसे आपके कोई ऐसे ये होते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी मैंने देखा कि आपके दिल्ली में शायद कुछ चल रहा है ना पर। मुंबई आना कम ही होता है, बहुत रेयर होता है। हाँ हाँ, तो मैं ऐसे आपको नहीं मिल सकता हूँ मतलब। हम वैसे अभी अमरकंटक में हैं, मध्य प्रदेश पहुंच गए हैं अभी। अच्छा, ओके ओके ओके। तो ये साइड पे कहाँ पे कोई ऐसा प्रोग्राम होता है, मतलब कभी पूना साइड में भी या फिर? पूना की संभावना हो सकती है। पूना में सुदर्शन पिरामिड करके एक संस्था है। हाँ हाँ उनके हम कभी ले सकते हैं, उनके लाइव सेशन से लेते हैं। हाँ 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 नासिक में एक कॉलेज है, योग संस्थान कोई है, हाँ हाँ हाँ, वहाँ भी कभी आना हो सकता है, लेकिन अभी तय नहीं है कुछ। ओके। जब तो फिर हमारे वो कैसा पता चलेगा मुझे? हम आपको एक लिंक भेज देंगे व्हाट्सएप चैनल की, हाँ हाँ उस हाँ, पर आप ज्वाइन कर मुझे लीजिएगा और उसमें कभी ग्रुप रहेगा में तो ऐड नीचे से करेंगे? पूछेंगे। हाँ। हाँ हाँ, चलेगा। मुझे ग्रुप में ऐड करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि कैसे प्रोग्राम्स रहेंगे ना। अच्छा, बाकी तो लाइव मेडिटेशन रोज 8 बजे आता है रात में। लाइव मेडिटेशन 8 बजे होता है? ओके। हाँ, और नहीं, पुराने मैंने हाल ही में एक्चुअली आपके लेक्चर सुने, तो आपके काफी आप मतलब ओपनली क्लियरली बहुत कुछ मतलब क्लियर हो जाता है, बहुत सारे टॉपिक्स। तो मैं भी एक्चुअली मैं पूछ सकता हूँ मेरे से अभी आप बात कर सकता हूँ मैं? हाँ। हाँ, तो मैंने भी एक्चुअली क्या है, 20 साल से मैं ये इसमें हूँ, लेकिन जैसा चाहिए वैसा अभी तक वो मुझे नहीं प्राप्ति हुई है। मतलब मैंने गुरु 2000 में मैंने उससे अनुग्रह लिया था, तो इमीडिएटली 2 साल में ये अच्छी अनुभूति आ गई थी। मतलब मैं अच्छे साधना भी उस टाइम पे कर रहा था। मतलब मैं उनके स्मार्ट नहीं रहता था। मतलब आपकी आवाज दूसरा कट कुछ रही मुझे। है, नेटवर्क का इश्यू है क्या आपके यहाँ? अच्छा, एक मिनट, मैं थोड़ा सा बाहर आता हूँ। अभी आ रही है? हाँ। तो मैं उनके संपर्क में, उनके स्मरण में ही रहता था, और अच्छी खासी मेरी साधना हुई करती थी जब वो थे। तो 2000 में उनका अनुग्रह मैंने लिया था, तो 2 साल में ही मुझे अच्छा अनुभव आ गया। मतलब मैं ही कुछ आनंद स्वरूप हूँ, मैं ही आनंद हूँ, ऐसा मुझे मेरी वो स्थिति 2-2.5 दिन तक चली। और फिर बाद में मैंने किसी को पूछा कि ये मेरी ऐसी स्थिति है, तो उन्होंने बोला कि अभी तक वो स्थिति नहीं। तो ये, और मैं उस टाइम पे स्टूडेंट था। मेरी उम्र लगभग कुछ 22 साल, 22-23 साल। तो उन्होंने फिर मुझे थोड़ा, मैं डिस्करेज हो गया। ये अगर सही स्थिति नहीं है तो फिर सही स्थिति क्या है? मतलब क्योंकि मैं खुद ही आनंद, मुझे महसूस हो रहा है कि नहीं आनंद हूँ, और मुझे जहाँ पे भी मैं देखता था मुझे आनंद ही आनंद के वाइब्रेशन फील होते थे कि मतलब आई एम द वाइब्रेशन ऑफ हैप्पीनेस। मैं खुद ही आनंद हूँ। वो वैसी मुझे अनुभूति आई थी, और जहाँ पे भी देखूँ मुझे आनंद ही आनंद दिखता था। और मेरा शरीर जैसे है ही नहीं, मतलब एकदम हल्का हो गया था मैं, कोई वेट ही नहीं है, मतलब वेटलेस। और ना मुझे थकान होती थी वो 2-2.5 दिन में, ना कुछ होती थी। मतलब वो कुछ अलग ही वो स्टेट वो था। तो लेकिन उससे जो मेरा जो फॉल हो गया बाद में, वो कभी मैं वहाँ पे मतलब जा नहीं पाया। तो मतलब मैं थोड़ा सा डिस्करेज हो गया बोल सकते हो, या फिर मैं साइडलाइन हो गया। साधना में एक बात कही जाती है, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले।
यदि उस बीते को आप बिसार नहीं पाएंगे, भूल नहीं पाएंगे, फॉरगेट नहीं कर हाँ पाएंगे, हाँ तो फिर जो है वो आपके सिर पे बोझ रहेगा और नई साधना आप पे काम नहीं करेगी। पहला काम अच्छा होता है बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। एकदम फिर से शुरू कर रहे हैं नए सिरे से, ऐसा करके आप शुरू करेंगे तो बड़ा अच्छा हम्म, होगा। और पुराने जो अनुभव है सबको भूल जाइए। यदि वो टारगेट अच्छा रहेगा आपका तो वो आपको कभी नहीं मिलेगा। पुराना ओके अनुभव को याद करके आप कुछ करेंगे तो आप कोई भी साधना आपको कभी भी फलित नहीं होगी। और ओके कोई भी अनुभव आए तो आने दें और जाने दें, ना उसको रोकना है, ना उसको पकड़ना है, ना उससे प्रेम करना है, ना उससे दुर्भावना करना है। आने दो हाँ और जाने दो। अनुभव आते हैं हाँ और जाते हैं, है ना? अनुभव जो जाते है, हैं जाते हैं। हाँ अभी मैं अनुभव। फिलहाल मैं जो साधना करता हूँ वो आप मुझे गाइड कीजिए वो सही है कि नहीं। मैं हाँ, अभी जो करता हूँ वो मैं अभी मतलब ऐसा मैं मतलब पूरा मेरी बैठक नहीं हो पाती। मतलब मैं अभी कभी बैठता हूँ 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, या फिर कभी आधा घंटा ही हो गया, कभी 20 मिनट ही हो गया, कभी हुआ ही नहीं। तो ऐसा होता है। लेकिन मैं उसी थॉट में रहता हूँ। हम्म। तो मेरी मतलब एक्चुअली, एक हाँ, हाँ एक्चुअली थाट में रहना अलग बात है और साधना अलग बात है। तो थाट में न रहते हुए साधना करें। और हमने बताया हुआ है कि आपको जो है अवेयरनेस को जोड़ के रखना है। उस अवेयरनेस के साथ में चलना है, उठना है, खाना है, पीना है, जो भी एक्टिविटी हो रही है बॉडी की और मन की, तो हाँ उसका जो है विटनेस बने रहना है और अवेयरनेस हाँ बनाए मैं वही रखना करता है। हूँ। हाँ, अभी मैं वही कर रहा हूँ फिलहाल। और जो है हाँ इसमें लेकिन जो है बीच में वो 16। थॉट में लॉस्ट हो जाता हूँ। कभी कोई ऑफिस का काम आ गया या फिर कोई इसमें तो तो लॉस्ट हो 16-17 जाता विधियां हूँ। डली हुई हैं। लाइव में आप हाँ जाएंगे, यूट्यूब चैनल में जाएंगे, सर्च करेंगे और हाँ जो लाइव सेक्शन होता है, लाइव सेक्शन में आप जाएंगे तो 16-17 विधियां मिलेंगी आपको हाँ मेडिटेशन की। हाँ उसको आप लगाएं और उसको ब्लूटूथ स्पीकर से या टेलीविजन से अटैच करके अच्छे साउंड में, और उससे आप जो है मेडिटेशन करें। गाइडेड मेडिटेशन है, हम्म, हाँ, यूट्यूब चैनल पर 10 सिद्धार्थ टॉक्स में, उसमें आप जा करके उसको करें। तो 16-17 विधियां करेंगे, उसमें 3-4 विधियां आपको बहुत अच्छी लगेंगी, आपको आप रेजोनेट कर जाएंगे उनसे। तो अच्छा वो, तो हाँ, ये कौन सी ये टॉपिक का नाम क्या है? मतलब कैसे सर्च करूँ ये वीडियो यूट्यूब पे? यूट्यूब चैनल 10 सिद्धार्थ टॉक्स पे आपको जाना है और वहां पर हाँ जहाँ 10 सिद्धार्थ टॉक्स लिखा रहता है, कोई भी वीडियो चल रहा हो तो उसे आप जैसे ही टच करेंगे तो एक इंटरफेस जो है खुल जाएगा। तो हाँ वहाँ पे आपको लाइव मिलेगा। तो लाइव को जैसे ही टच करेंगे तो आपको सारे जो लाइव ओके लाइव मेडिटेशन, मेडिटेशन के हाँ हाँ, वो खुल जाएंगे। तो उसमें जो है अलग अलग सारे करते चले और 16-17 विधियां वहाँ डली हुई हैं, ज्यादा भी होंगी। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ और वो सब करते चलें धीरे धीरे। और उसमें फिर 2-3 विधियां आपको एकदम से ऐसी लगेंगी कि जो आपके लिए ही बनी है, और उन ओके विधियों को आप करते चलेंगे तो आपको गहराई आ जाएगी। और जो है सुनते रहें। 200 से ज्यादा वीडियो हैं कन्वर्सेशन के, उसमें आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। हम्म कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो अवरोध नहीं होता, नहीं तो मन बाधा देता रहता है। बराबर हाँ। मेरा मुझे एक क्वेश्चन है कि अगर हम शरीर नहीं है हम्म। है ना? तो मैं शरीर नहीं हूँ तो वो है कि मैं तो शरीर नहीं हूँ और मैं करता नहीं। हम्म। मैं शरीर नहीं हूँ और मैं करता नहीं। आई एम नॉट द डूअर। तो हम्म। ये जो भी है स्वतः हो रहा है। हम्म। हाँ, और उसको हमको सिर्फ विटनेस है। जैसे कि मैंने अष्टवक्र गीता का मैंने वो किया था। तो हम्म। अष्टवक्र गीता में भी वही बोला कि यू आर जस्ट विटनेस। हम्म। और दूसरे तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है इससे आप उसको यू आर जस्ट अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग एंड यू आर अवेयरनेस। हम्म। तो ये बात मुझे आ गई है और ये अवेयरनेस ही फोर्थ स्टेट है सूर्यावस्था। तो उसमें बार बार अवेयरनेस फोर्थ स्टेट नहीं है। यह जो है अवेयरनेस के माध्यम से वह अवस्था हैपनिंग, उसकी हैपनिंग हो सकती है। ओके हम्म। ओके। हम्म। तो अगर हम शरीर नहीं है तो फिर हम मतलब फिर क्या है? मतलब अगर आगे ये तो ये यदि हाइपोथेसिस से लेके चलोगे तो कहीं भी नहीं पहुंचोगे। हाँ पहले ये जानना कि मैं यह नहीं हूँ, है ना? हाँ और उसके वो तो बाद में जो मैं है, तो वो काफी साल से कर रहा हूँ। हाँ, कर रहे मतलब हैं, मेरे को लेकिन ये 2-3 लेकिन वो साल से हैपनिंग नहीं हुई ना, हैपनिंग नहीं हुई ना। मैं शरीर नहीं हूँ, इसकी हैपनिंग हो जाए, उसके बाद मैं हाँ मन नहीं हूँ, उसके बाद में मैं भाव नहीं हूँ। मैं भाव नहीं हूँ, फीलिंग्स नहीं हूँ, इमोशन नहीं हूँ, मैं 5 सेंसेस नहीं हूँ, हाँ, मैं ये तो, हाँ, यदि कोई शाब्दिक भी रूप से, इमोशन हाँ, नहीं हूँ। शाब्दिक हाँ रूप से इसे कहा जाता है तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। हाँ ये अनुभव के तल पे होना चाहिए।
अनुभव से, हाँ हाँ, इसकी बातें हम कर सकते हैं, इसको हम अपने बार बार दोहरा सकते हैं, सब कर सकते हैं। और दोहरा कर जब भी किया जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो उसको कभी भी अनुभव नहीं होगा कि वो शरीर नहीं है, कभी भी कोई बेनिफिट नहीं होगा उसको। कोई बोलेगा मैं अच्छा, मन नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, वो 1% भी उसको कभी भी कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार से बोलने से ये चीजें नहीं होती हैं, हम्म, है ना? तो वही चीजें हैं, वो ध्यान की विधियां आप समझेंगे, सीधी सादी विधियां देखेंगे, लेकिन फुल जो है वो साइंटिफिक हैं और बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं। 17-18 विधियां लगभग हो चुकी हैं, नई नई हाँ विधियां रोज आती रहती हैं। उनको आप करें, तो करेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे जब चीजें घटेंगी आपको। और जो है कन्वर्सेशन सारे सुनते चले तो बहुत सारी धारणाएं टूटेंगी, धारणाओं का टूटना जरूरी है। अच्छा, हाँ। हम्म तो इसमें जो ये जो मतलब अभी मेरे जैसे एक सदगुरु है, या फिर मैं काफी जगह पे, मैंने इतने सालों से मैं काफी जगह पे सुनता हूँ, हम्म जैसे कि रामकृष्ण परमहंस के उनके स्वामी सर्वप्रियानंद का लेक्चर सुनता हूँ, हम्म फिर एकता भक्तिजा करके है जो, उनके भी लेक्चर सुनता हूँ अद्वैत वेदांता के ऊपर। हम्म तो काफी सारा, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नॉलेज तो हुआ है, कभी कभी थोड़ा बहुत में ऐसा हल्कापन आ जाता है कि मतलब वो इसमें, लेकिन वो ऐसा ऐसा लगता है कि वो ग्रेस जो चाहिए, हाँ। या फिर वो अभी तक तो ग्रेस। उसी की बात कर रहे हैं, ईमानदारी से 21 डेज जो है, जो विधियां हमारी डली हुई हैं उनको हाँ 21 एक दिन में कम से कम 3 विधियां करें हाँ और 21 डेज करें, सारी विधियों को कर लें, जो विधियां आपको अनुकूल पड़ती हैं उसको ज्यादा करें। हाँ और 21 डेज में बीच में थोड़ी बहुत इधर उधर बेईमानी हो जाती है तो उसको 4 दिन ऐड करके 25 दिन कर लें। हाँ 25 दिन कर लें और 25 दिन प्रॉपर सारे सुने जो भी कन्वर्सेशंस हैं। हाँ तो हाँ 25 दिन में आपको कुछ ना कुछ बढ़िया हैपनिंग होगी, नहीं होगी तो फिर उसको आप ड्रॉप कर सकते हैं पूरी तरह से। और ऐसा होगा ही नहीं कि नहीं होगी, बहुत अच्छी स्थिति आ जाएगी आपकी और बहुत हम्म, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके जो है रूट हम्म, लेवल पे जाके क्लियर हो जाएंगे, है ना? हाँ रूट हाँ लेवल पे जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक कुछ नहीं हाँ होता हाँ है ना? हाँ, नहीं मतलब एक बार मुझे सरफेस ऐसा से तो आ गया था अनुभव कि जैसे बस कि, उसको उसको अभी जो अनुभव आ गया था उसको कूड़ेदान में डाल दीजिए, है ना? हाँ नहीं, अभी अभी का रिसेंट का जो अनुभव ऐसा आया था कि मतलब सब कुछ हो रहा है और नोबडी इज द डूअर, आई एम नॉट द डूअर एंड नोबडी एल्स इज द डूअर, और सब कुछ वही है और वही सुन रहा है, वही बात कर रहा है, वही सुन रहा है, मतलब हम्म, अवेयरनेस। हम्म। तो ये कहाँ तक ये मतलब ये वननेस है क्या, मतलब? हाँ, ये ग्लिम्स आई आपको, इस ग्लिम्स को जो है गहराने की जरूरत है। हाँ, क्योंकि वे मुझे एक बार ऐसे आई थी जब मैं काफी साधना हो चुकी थी मेरी, 3 घंटे में बैठा था, हम्म। और उस टाइम पे मुझे ऐसा हुआ था कि जैसे कि आ, बोलने वाला सुनने वाला सब कुछ वही है, तो मतलब सारा खेल है मतलब। और अब ये सब शब्दों और भाषाओं के पार होना चाहिए, हाँ, है ना? उसका और कोई एनालाइजेशन नहीं होना चाहिए, विदाउट बियॉन्ड एनालाइजेशन है वह सब कुछ, है ना? हाँ, तो एक मुझे पूछना था कि एवरीथिंग इज इन अवेयरनेस, जो भी हो रहा है ये कॉन्शियसनेस में, अवेयरनेस में हो रहा है। हम्म तो ये बाकी के ये जो ये हमको जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, तो वो एक स्वप्न अवस्था है करके मैंने पढ़ा था, इट इज ऑल्सो ड्रीम स्टेट, मतलब। एक्चुअली अवेयरनेस में कुछ हो ही नहीं रहा है, सब बेहोशी में हो रहा है। अवेयरनेस हाँ में होता तो समस्या कहाँ थी? हाँ जो कुछ हो रहा है बेहोशी में हो रहा है, जो कुछ दिख रहा है और हाँ उसको फिर जो है बेहोशी में देख रहे हैं और उसको फिर समझने की एक्सरसाइज कर रहे हैं, रिएक्ट हाँ कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, पुरानी हाँ हमारी जो धारणा है उसकी सापेक्षता में उसको देख रहे हैं, रिलेटिविटी में देख रहे हैं और अपने हाँ सॉफ्टवेयर के जो पैटर्न्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको रीअपडेट करते जा रहे हैं, हम अपडेट करते चले जा रहे हैं। तो ये हाँ सब बेहोशी की जिंदगी चल रही है, इसमें होश होश कुछ है नहीं। होश हाँ होगा तो ये वो जिंदगी अलग होती है। हाँ, वो होश आना चाहिए, मतलब। हाँ, ये सब जो है सब बेहोशी में हो रहा है, संसार सारा बेहोशी में ही काम हाँ करता है और हाँ होश हाँ, में कोई संसार जैसी वो चीज नहीं होती। मांडुक्य उपनिषद में भी मैंने वही वो पढ़ा था कि उसमें भी वैसा है कि ये 3 स्टेट के अलावा जो एक स्टेट है जहाँ पे वो होश है। तो
अभी आप इतना ठीक। करें, 25 दिन के लिए यदि आप ठीक से लग जाएं तो आपको बहुत हाँ। कुछ हो जाएगा, है ना। 25 दिन के ओके। लिए लग जाएं आप। हाँ। ये सारी चीजें इसलिए की गई हैं कि और एक एक्चुअली कोई बात किसी को करनी थी मुझे कि 20 मुझे साल ना ये साधना न करनी पड़े। हम ये चाहते हैं कोई 20 साल 25 साल साधना न करे, ईमानदारी से 25 दिन हाँ। साधना करे और 25 दिन में उसका काम बन जाए। अच्छा। हाँ, हम वो 25 साल साधना नहीं हाँ। करवाना चाहते किसी को। हम चाहते हैं हाँ। कि 25 दिन में काम बन जाना चाहिए। हाँ। बस 25 दिन ईमानदारी का चाहिए। हाँ। जो भी हो ईमानदार हो 25 दिन के लिए। हाँ, 25 दिन के लिए। ठीक। हाँ। और एक पूछूं, मतलब ये थोड़ा पर्सनल है, मतलब मुझे ये फ्रस्ट्रेशन में क्या हो रहा है ना कि मेरे से वो चीज हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। मतलब समझ मतलब इसके बारे में, मतलब सेक्स के बारे में ऐसा, मतलब वो मास्टरबेशन मतलब ज्यादा हो जाता है, मतलब ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है मुझे। जब भी ध्यान देखिए। साधना में कोई व्यक्ति जाता है तो प्रकृति धक्का देती है उसको मूलाधार चक्र पर। हाँ, उसकी ऊर्जाओं को नीचे ले जाती है। हाँ, तो प्रकृति मुझे चाहती वो है कि भटका प्रकृति रहा है, का, मतलब हाँ, ऐसा मुझे लगता है ना भटका नहीं कि रहा है। अभी। वो जो है हाँ। प्रकृति का वही है कि शरीर जो है पशु है, तो हाँ। पशु की तरह ही रहे, वो ऐसा ही है। और जो है हमारे साथ में एक संक्रमण है, संक्रमण परमात्मा का भी है। वो जो अवेयरनेस है, चेतना है, तो कॉन्शियसनेस हमारी ऐसी है कि उसका भी इसमें संयोग बना हुआ है। तो मध्य की अवस्था में मनुष्य जो है मध्य की अवस्था में है। परमात्मा और पशु के बीच में फंसी हुई जो चीज है उसको मनुष्य कहते हैं। वो नीचे गिरेगा तो पशु बन जाएगा, ऊपर उठेगा तो परमात्मा हो जाएगा। तो अब जो है ऊपर उठना है, तो जैसे ही हम थोड़ी साधना करते हैं तो फिर वो धक्का दे करके जो है प्रकृति नीचे ढकेल देती है। और स्वाभाविक घटना है, इसमें कोई अस्वाभाविक कुछ भी नहीं है। इसमें कोई टेंशन लेने जैसा कुछ भी नहीं है। बस साधना में ईमानदार होने की जरूरत है ताकि जो झटके से उठ जाए। 2 सीढ़ियां चढ़ेंगे, फिर 2 सीढ़ियां फिसलेंगे, फिर 2 सीढ़ियां चढ़ेंगे, 2 सीढ़ियां फिसलेंगे। ऐसे करते करते कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 20 साल से कर रहा है और वहीं का वहीं खड़ा है। हाँ, मतलब हाँ। वो अभी क्या हो रहा है ना, मुझे ना फ्रस्ट्रेशन आ गया। अभी मेरा एज 45 है, तो मैंने कहा अभी इतने साल करने के बाद भी मुझे मतलब कुछ मतलब तो अब जो है ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी भटक ही रहा हूँ, मतलब ऐसा। हाँ, ईमानदार और होने की जरूरत हाँ। है। ईमानदार हो और 2 सीढ़ियां न चढ़ो, छलांगे मार करके जो है उस पर टेरेस पे पहुंच जाओ। तो छलांगे मारने के लिए हमने बहुत अच्छी विधियां दी हैं, उनको करो 25 दिन ईमानदारी से। और पूरा सुनते रहो, इधर उधर न भटको। 25 दिन पूरा एक ही तरफ यही सुनो, और बाकी सारा जो है ज्ञान उसको थोड़ी देर गार्बेज बॉक्स में, कूड़ेदान में डाल दो 25 ठीक है, दिन तो के लिए। सारे जो मेडिटेशन है आपके, जो लाइव मेडिटेशन, वो मैं सुनूं। हाँ, वो उसको ओके। सुनना नहीं है, उसको करना है। लाइव उसको मेडिटेशन है, करना है और करना है, कन्वर्सेशन सुनना है। 200 से कन्वर्सेशन ज्यादा सुनना है, कन्वर्सेशन है रोज। गाइडेड मेडिटेशन। हाँ, हाँ, और गाइडेड। कन्वर्सेशन सुनना है दूसरों से। हाँ, हाँ, 25 आपके दिन जो तक। टॉक जो है वो। हाँ, हाँ, 25 दिन तक अपना ईमानदारी से करो, पूरी तरीके से लग के करो। ठीक है, हाँ, ठीक है तो। 25 दिन के लिए ऐसा कर लो कि आपका घर ही साधना शिविर हो गया। हाँ। हाँ, अपने घर को साधना का कैंप जैसा बना ले और ईमानदारी से लग जाए उसमें। और जो फूड क्रेविंग वगैरह है उसको भी देखें कि कोई फूड क्रेविंग तो नहीं है। हल्का आहार लें, सामान्य आहार लें। जैसे साधना देखिए। का काल चल रहा हाँ। है 25 दिन का। हाँ। हाँ, जैसे साधक लोग, ऋषि लोग, तपस्वी लोग रहते हैं, ऐसे 25 दिन अपने हाँ। घर में ही रहे आइए। अच्छा। हाँ, 25 दिन तक आप ये ईमानदारी से करते चलिए, बहुत कुछ हो जाएगा आपके जीवन में। ओके। तो हुआ क्या ना कि ये 6 महीने में एक्चुअली मेरे मम्मी को यूट्रस कैंसर निकल आया। तो उसके 6 महीने पहले मुझे मेरी अच्छी साधना हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ग्रेस की, अभी सिर्फ ग्रेस की जरूरत है, मतलब ऐसा मुझे अनुभव आता था। और उतने में फिर ये मम्मी का स्टार्ट हो गया, तो फिर मैं पूरा, मेरा फोकस अभी मम्मी के ऊपर कंप्लीटली चला गया और वो साधना थोड़ी साइड में हो गई। तो अभी धीरे धीरे अभी मम्मी की ट्रीटमेंट खत्म होने को है, तो फिर से मुझे वो वहाँ पे वो करना है। ठीक है, लगी अब आप 25 दिन की। फिर ठीक है उसके बाद जो अनुभव आएंगे आपके, तो बाद में चर्चा करेंगे। और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तरह तरह के अनुभव आएंगे और जाएंगे, ओके, है ना। ओके। ध्यान में थोड़ी हाँ। गहराई आएगी तो घबराना नहीं उससे। हाँ। आएगी तो आएगी, उससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है ना, कुछ बिगड़ता नहीं है साधक का। हाँ, डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है, डिवाइन एनर्जी सपोर्ट के लिए हमेशा मौजूद है।
लग के करो, और कहीं डरना नहीं, कहीं बीच से लौटना नहीं। ध्यान साधना में कोई अनुभव आए तो आंखें मत खोल देना। अच्छा। हाँ, जो हो रहा है होने देना, परम स्वीकार की भाव दशा में अनुभव आने दो, जाने दो, वैसा भी अनुभव आए, ठीक है। मृत्यु जैसा अनुभव आएगा तो आने देना, वो जो है एक इल्यूजन की मृत्यु होती है, तो इल्यूजन की मृत्यु होगी, उसको भी होने देना। जो फॉल्स बीइंग है हमारी, उसकी डेथ होगी, उसका भी अनुभव आएगा, उसको भी होने देना। डरना बिल्कुल नहीं, करते चलना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मतलब अब अभी ये नंबर मैंने काफी दिन से लेके रखा था, लेकिन ये नंबर पे मतलब कैसे मैं आप मतलब मिलोगे या फिर कोई दूसरा रहेगा, या मेरा आपसे मिलना हो पाएगा कि नहीं, वो सब सोच रहा था। तो लेकिन मैं जरूर, आप मुझे वो ये व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कराइए, और अगर कभी यहाँ पे नासिक में या फिर पुणे में अगर आना होता है आपका, तो आशीर्वाद दीजिए कि मेरा वहाँ पे आना हो। आप जो है व्हाट्सएप पर एक मैसेज डाल दीजिए, आपको फिर लिंक भेज देते हैं। चलेगा स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, प्रणाम स्वामी जी।